दोस्तों नमस्कार। आज हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट करेंगे। इन प्रश्नों के आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शंस हैं अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका ऑप्शन सी सही होगा, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। क्वेश्चन नंबर 2, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शंस हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर, दर्शन पर। इसका ऑप्शन डी सही होगा, दर्शन पर। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों का मूल बौद्धिक माना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। ऑप्शंस हैं कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। इसका ऑप्शन बी सही होगा, गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क ऋग्वैदिक काल में विनिमय अर्थात लेन देन का भी एक माध्यम था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शंस हैं सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, सिंधु। ये सारी नदियां ऋग्वेद में नदियों के नाम से जानी जाती हैं। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसका उल्लेख सर्वाधिक है तथा नदी सूक्त के अलावा भी वर्णित है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शंस हैं अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। विशेष कबीलों का तादात्म्य विश शब्द से स्थापित किया गया है, जिसका अनुवाद गोत्र या क्लैन भी है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शंस हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, परुष्णी। 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिनसे परुष्णी नदी पर शिव, अख्ता और उत्तर पश्चिम की सहयोगिनी जातियां आ मिली थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष शब्द उपनिषदों में भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले अन्य शब्द स्थित हैं या आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शंस हैं आरण्यक में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। इसका ऑप्शन डी सही होगा, अथर्ववेद में। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, किंतु अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के
विवरण सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शंस हैं मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। हमें यह ज्ञात है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।